परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है। जब तक यह बोध नहीं होता तब तक ध्यान साधना करते रहिए, आपको सिद्धि विभूतियाँ मिलती रहेगी, दुनिया आपकी पूजा करती रहेगी, आपको योगीराज कहती रहेगी, ब्रह्म ज्ञानी कहती रहेगी, लेकिन आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठा में भागने से कुछ नहीं होगा, सिद्धियों में कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा? सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, सच्चिदानंद परमात्मा कैसा है, हम उसको पाने के लिए क्या करें? पाने के लिए पहले तो सत्संग करना होगा। तत्व विजानार्थ सगुरुम एवं अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ को कहते हैं जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिसने परम तत्व का साक्षात्कार किया हो, उसके पास ज्ञान की जिज्ञासा लेकर जाइए। कैसे? समित पाणी, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कि मुझको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दीजिए। उपासने निर्गुण या निरंजन, किन उल्लंघ्यो न जाए विश्व को कारण। निर्गुण किसको कहते हैं, सगुण किसको कहते हैं, यह जानना हो सके। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? वह परमात्मा जो गुणों से रहित हो। और सगुण किसको कहते हैं? जिसमें गुण ही गुण हो। आमतौर पर यही जाना जाता है कि सगुण साकार को कहते हैं और निर्गुण निराकार को कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जैसे गुड़ में शक्कर का गुण नहीं है और गुड़ में नमक का गुण नहीं है और नमक में शक्कर का गुण नहीं है, उसी तरह से प्रकृति में माया का गुण नहीं है, प्रकृति में परमात्मा का गुण नहीं है और परमात्मा में माया का गुण नहीं है। परमात्मा का गुण क्या है? सतचित और आनंद। और माया का गुण क्या है? असत, जड़ और दुख, सत्व, रज या तम। परमात्मा क्या है? त्रिगुणातीत है, सत्व, रज, तम से परे। और माया क्या है? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों का मेल है, माया का रथ। माया में 5 तत्वों के 5 गुण हैं, 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। परमात्मा पंचभौतिक शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, गुण से रहित है, रस से रहित है और गंध से रहित है। माया का कोई शब्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? निर्गुण। क्योंकि उसमें माया का गुण नहीं है, न तो सत्व, रज, तम है, न असत, जड़ और दुख है। सत्व, रज, तम के स्थान पर क्या है? वो सतचित और आनंदमय। परमात्मा का जो रूप है इतना अलौकिक है कि माया के संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिससे हम बता सकें कि परमात्मा ऐसा है। सूरज के रूप से भी उसकी उपमा नहीं दे सकते, चंद्रमा की शीतलता से भी नहीं, फूल की सुंदरता से भी नहीं, क्योंकि परमात्मा का सौंदर्य अनंत है। हम मन वाणी से जो कुछ कहते सुनते हैं वो सब माया के अंतर्गत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, गो गोचर जहलक जाई सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों की पहुंच जहां तक है, मन की पहुंच जहां तक है, वो सब कुछ क्या है? माया ही माया है। और परमात्मा क्या है? माया से परे। इसलिए ब्रह्म में माया के गुण नहीं आ सकते, तो क्या कहते हैं? निर्गुण। सगुण कैसे है? परमात्मा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, सौंदर्य की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से वो अनंत है। उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि परमात्मा में इतना प्रेम है। मनुष्य में जो मनुष्य के प्रति, प्राणियों के प्रति लगाव होता है, आसक्ति या स्नेह, उसकी एक माप हो सकती है, लेकिन परमात्मा के किसी भी गुण की माप नहीं हो सकती, न उसके प्रेम की, न आनंद की, न उसकी अखंडता की। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अनंत। न इति का भी यही आशा है। परमात्मा की तुलना किसी संसार में किसी भी पदार्थ से नहीं दी जा सकती। इसलिए पूछा जाता है कि क्या परमात्मा के रूप को सूरज जैसा बताया जाए, तो क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्व है
अग्नि तत्व में और परमात्मा के स्वरूप में 36 का आंकड़ा है, जमीन आसमान का अंतर है। एक जड़ है और एक चेतन है। तो इसलिए परमात्मा के सौंदर्य की उपमा न तो सूर्य से दी जा सकती है, न चंद्रमा से दी जा सकती है, न विद्युत से दी जाती है, न अग्नि से दी जाती है। क्या कहा जाता है कि न तत्र सूर्यो भात, परमात्मा के धाम में सूर्य नहीं चमकता है, चंद्रमा नहीं, न चंद्र तारकम, ये ताराओं गणों का भी प्रकाश नहीं, न इमा विद्युतो भात, ये विद्युत भी नहीं चमकती है। वहां क्या होता है? कुतो यम अग्नि, तो अग्नि का तमेव भांतम अनुभात सर्वम, परम धाम में क्या है? जहां की कण कण में ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? अद्वैत स्वरूप है। अद्वैत स्वरूप में माया का कोई भी प्रवेश नहीं होता। इसलिए क्या कहते हैं कि वो निर्गुण है, प्रकृति के गुणों से रहित है तो निर्गुण है, अपने अनंत गुणों वाला है तो सगुण भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। लेकिन क्या है? निरंजन का अर्थ क्या होता है? अवयव से रहित होना। अवयव से रहित का तात्पर्य क्या है? हमारे हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है। परमात्मा के का जो स्वरूप है, हमारे हड्डी मांस के शरीर जैसा स्वरूप नहीं। ये हड्डी मांस का शरीर तो पैदा हुआ है, बूढ़ा होता है। बचपन का जो शरीर होता है, कभी युवा बनता है, कभी बूढ़ा होता है, पुनः जीव निकल जाता है तो ये मुर्दार हो जाता है। परमात्मा तो क्या है? चेतन का भी चेतन है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को इस पंचभौतिक तन से उपमा नहीं दे सकते। लेकिन आपने कोई भी यदि समुद्र के किनारे गया होगा तो देखा होगा, समुद्र के किनारे क्या होता है? दूर से देखेंगे तो लगता है कि शांत जल है, लेकिन उसमें और नजदीक जाएंगे तो क्या लगेगा? लहरें उछलती हैं, लहरें आती हैं, उछलती हैं, फिर सागर में समा जाती हैं। उसी तरह से परमात्मा अनंत सौंदर्य की राशि है। उस सौंदर्य की राशि में भी परमात्मा के स्वरूप की भावना की जाती है कि परमात्मा अनंत सौंदर्य से युक्त है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्वरूप कृत्नम, हे परमात्मा तू सौंदर्य का निर्माता है। निराकार शब्द कुछ नहीं होता। निराकार का अर्थ क्या होता है? आकार से रहित। लेकिन ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका रूप नहीं हो। जैसे अभी कूलर से पंखे से हवा आ रही है, हवा हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है तो हम क्या कहते हैं? हवा आ रही है। हवा दिखाई नहीं देती क्योंकि हवा के जो अणु हैं दूर दूर तक फैले होते हैं। किंतु सारे अणुओं को और पास कर देंगे तो क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी इंजेक्शन, वो लिक्विड मिल जाएगा, ऑक्सीजन का भी लिक्विड मिल सकता है, हर गैस का लिक्विड मिल सकता है। वायु तत्व क्या है? सभी गैसों का मिश्रण है और उसको हम और ठोस बना देंगे तो द्रव रूप में मिलेगा, और ठोस कर देंगे तो बर्फ रूप में मिल जाएगा। ये पदार्थ के परिवर्तित रूप हैं। परमात्मा इन सबसे परे है। वाणी क्या कहती है? उपासने निर्गुण या निरंजन किन उल्लंघ्यो न जाए विश्व को कारण। जो परमात्मा को निर्गुण मानते हैं कि प्रकृति के गुणों से रहित है, अवयव रहित मानते हैं कि हमारे शरीर में जैसे हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, परमात्मा का स्वरूप वैसा नहीं है। वे जब ध्यान समाधि में बैठते हैं परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। जो बड़े बड़े योगी होते हैं कैसी साधना करते हैं? सुई की नोक के बराबर ज्योतिर्विंद की कल्पना करते हैं, फिर उसको खंडित करते हैं, पुनः उसको खंडित करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते करते समाधि में डूब जाते हैं। दूसरा मार्ग यह है कि अनंत आकाश की कल्पना करते हैं, अनंत आकाश में मन को भगाते हैं। अवयव रहित होने के कारण मन वहाँ स्थिर हो जाता है। जैसे आप किसी मूर्ति की तरफ ध्यान से देखिए तो क्या होगा? आपका मन कहीं मूर्ति में जाएगा, कभी मूर्ति के हाथ में जाएगा, कभी पैर में जाएगा, कभी आंखों में जाएगा, तो सोचने लगेगा कि परमात्मा ऐसे ही है। एक घटना मैं बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस काली मंदिर के पुजारी थे। उनके गुरु तोतापुरी जी थे, वो वेदांती थे। तोतापुरी जी ने कहा कि देखो ये त्रिकुटी है। त्रिकुटी किसको कहते हैं? इसको त्रिकुटी कहते हैं, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। कलयुग में यहाँ कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पागल होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
त्रिकुटी में मन को एकाग्र करेंगे तो क्या होगा? ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है। संयम करना किसको कहते हैं? मन को धारणा, ध्यान, समाधि से गुजारना। तीनों प्रक्रियाएं जब एक जगह मिलेगी तो इसको क्या कहते हैं? संयम करना। संयम की प्रक्रिया एक ही है, लेकिन स्थान बदलते जाएंगे तो अनुभव अलग अलग होता जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, दरवाजे के पास देखेगा तो कुछ और दिखेगा, मध्य में जो कक्ष बना है उसमें देखेगा तो कुछ और दिखेगा, मेरे नीचे इधर दिखेगा तो बहनें दिखेगी, सुरतागण भाई बंधु दिखेंगे, मंच पर देखेगा तो मैं दिखूंगा। देखने वाला एक है, दृष्टि भी वही है, स्थान भेद से। आपकी सुरता यदि प्रकृति मंडल में है तो प्रकृति का दृश्य दिखाई देगा। आपकी सुरता यदि प्रकृति से परे चेतन धाम में है तो चेतन धाम का दृश्य दिखाई देगा। होता क्या है? ध्यान तो बहुतेरा करते हैं, करोड़ों लोग ध्यान करने बैठते हैं, किंतु करोड़ों को परमात्मा का दर्शन नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उनके ध्यान की जो प्रक्रिया है, किसको देखना है यही निर्णय नहीं कर पाते। जैसे योग दर्शन का एक सूत्र है, मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम। मूर्धा ज्योति में, मूर्धा की ज्योति में संयम करेंगे तो सिद्ध पुरुषों का दर्शन होगा। आप संकल्प करके राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहें, मिल जाएगा। भगवान शिव का दर्शन करना चाहें, उनका भी दर्शन हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी दर्शन करना चाहें, उनका भी दर्शन हो जाएगा। हनुमान जी का भी दर्शन हो जाएगा। संयम करना है तो, लेकिन हनुमान जी का दर्शन महापुरुष का दर्शन है, देव पुरुष का दर्शन है, परमात्मा का तो दर्शन नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सबसे परे है। हनुमान जी भी ध्यान करते हैं, शंकर जी भी ध्यान करते हैं, गणेश जी भी ध्यान करते हैं, भगवान राम भी ध्यान करते हैं। ऐसे क्या है? पर जिसका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र सभी करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतो अस्तवंत बे अस्तवय। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत सभी जिस सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करते हैं। वेदय सांग पद क्रम उपनिषदय गायंत यम सामगा। सामवेद के मंत्रों के द्वारा जिसका गायन होता है। ध्यानावस्थित तद्गति मनसा पश्यन्त यम योगी। योगी लोग ध्यान में जिसको देखते हैं। यस्यांतम न विदो सुर असुर गड़ा। देवता और असुर भी जिसका आदि और अंत नहीं जानते, उस परमात्मा को प्रणाम है। जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए क्या? हम परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन आज संसार में चमत्कार की पूजा होती है। लोग चमत्कार किसी का देख लेते हैं तो सोचते हैं कि इन्होंने परमात्मा को देख लिया है, परमात्मा को जान लिया है। देखिए वाणी क्या कहती है? आगम भाखो मन की परखो सूझे 14 भवन। मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम। आगम भाखो, भविष्य की बातें जान लेना, ये कोई कठिन बात नहीं है। अब देखिए अधिकतर बुक स्टॉलों पर आजकल नस्त्रदोमस की बातें, नस्त्रदोमस की किताब चलती है कि आज से 400 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी भी सुषुम्ना प्रवाहित हो जाएगी तो आप भी त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। लेकिन इसे मिलेगा क्या? इसे परमात्मा नहीं मिल सकता। आप भविष्य की बातें बता देंगे तो जानते हैं इससे नुकसान क्या होगा? किसी के घर चोरी होगी, वो आपसे आएगा पूछने कि बताइए मेरे घर चोरी हो गई है, कहाँ सामान है। आप बताते हैं तो आपका दुश्मन कौन होगा? चोर। नहीं बताते हैं तो जो पूछने वाला है वो आपका दुश्मन होगा। ऐसी सिद्धि से क्या लेना देना? तो जो भी ये सिद्धियां हैं ये मात्र चमत्कार है। मनुष्य अपनी शक्ति को कहाँ लगाए और क्या करे। जैसे अभी धूप फैली हुई है, ये धूप हमारे किसी काम की नहीं लगती। इस धूप से हम परेशान होते हैं। देखिए यहाँ भी अभी टेंट लगा रखा है कि कोई धूप से बचे। लेकिन इसी धूप को हम एक जगह एकत्रित कर दें तो जानते हैं क्या होता है? आजकल सोलर से चलने वाले वायुयान भी बन गए हैं।
अभी व्यवहार में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया है। प्राचीन काल में सूर्य की धूप से वायुयान चलते थे, और यदि हम इसी सूर्य की धूप को एक जगह इकट्ठा करें तो सोलर से आजकल रसोई भी बनती है। माउंट आबू में सोलर से चलने वाला चूल्हा है जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों का भोजन एक बार में पक जाता है, और दूसरी जगह वही सूर्य की धूप बेकार हो जाती है। हमारा मन माया में भटक रहा है, इंद्रियों के माध्यम से विषयों को देखता है। हम बाजार में चले जाते हैं, कभी पकोड़े खा लिए, कभी मिठाई खा लिए, कभी कोई अच्छी चीज़ खरीद कर पहन लिया। थोड़ी देर के लिए हमें खुशी होती है। हम पूरे बाजार में घूमते घूमते हम थक जाते हैं संसार की वस्तुओं के पीछे पीछे, लेकिन कुछ देर, कुछ घंटों, कुछ मिनट की शांति के पश्चात पुनः अशांति हमारे पास आ जाती है। अगले दिन पैसे लेकर हम फिर मार्केट जाते हैं, ये चीज़ खरीदनी है, ये चीज़ खरीदनी है। लेकिन उन सबसे यदि मन को हम समेट लें, चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार। जैसे माताएं बहनें जब मार्केट में जाती हैं, कोई सामान खरीदना होता है, साड़ी या कोई भी आभूषण, देखिए कितने दुकानों की खाक छाननी पड़ती है। यदि उस मन को हम एक लक्ष्य पर लगा दें कि हमें परमात्मा को पाना है, वह मन संसार से सिमट जाए, अपनी आत्मा में केंद्रित हो जाए, तो क्या होगा? आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा है वह प्राप्त हो जाता है। मन को एकाग्र करना ही तो जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो मन बाहर भटक रहा है उसको परमात्मा की ओर केंद्रित करना ही क्या है? वही योग है। इधर से हटाना। साईं बुल्ले साहब एक बार प्याज खेत में बो रहे थे, कोई जिज्ञासु उनके पास आया, कहा कि साईं रब्दा की बना परमात्मा को कैसे पाया जाता है? उन्होंने कहा कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उधर से प्याज के पौधे उखाड़ रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ। उसी तरह से तुम मन को संसार से हटा दो और परमात्मा में लगा दो, पाने का यही तरीका है। लेकिन होता क्या है, लोग दोनों नावों पर सवार रहते हैं, संसार में भी फंसे रहते हैं और परमात्मा को भी पा लेना चाहते हैं। संसार में फंसने का अर्थ ये नहीं कहता कि घर द्वार में जो रहता है वही माया में फंसा है। जो जंगल में भी चले जाते हैं लेकिन तृष्णाएं नहीं छूटी, प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूटा, तो घर छोड़ने के बाद भी माया लगी रहती है। घर में रहकर भी यदि कोई ध्यान में बैठे, जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय बहुत बड़े योगी थे, गृहस्थी में रहते थे, लेकिन उनके बारे में एक संत महापुरुष ने कहा था कि ये गृहस्थी में रहकर भी उस स्थान तक पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए एक विरक्त को अपनी लंगोटी तक उतार देनी पड़ती है। जो शरीर से परे हो जाता है वही उस अवस्था तक पहुँचेगा जिस अवस्था में लाहिड़ी महाशय पहुँचे। मेरे कहने का से क्या है, आपके मन की सुरता यदि एकाग्र हो गई, जैसे शरीर में कौन सी नाड़ी है, कहाँ है, जिसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, आप नाभि चक्र में संयम कीजिए, आपको सारे शरीर की नाड़ियों का पता चलेगा। संसार में इस गैलेक्सी के अंदर कौन सा तारा कहाँ पर है जिसको वैज्ञानिक में नहीं जानते। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, सूर्य में संयम करने से पूरे ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का दर्शन कर सकता है योगी। योग में इतनी सामर्थ्य होती है जिसको बड़े से बड़े दूरदर्शक यंत्र से नहीं देखा जा सकता। वो आंखों को बंद करके सूर्य में संयम करने से योगी सारी सृष्टि का ज्ञाता बन सकता है। लेकिन वही मन की एकाग्रता परम गुहा में हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। मैंने आपको दृष्टांत देकर बताया, मन को कि गेट के बाहर देखेंगे कुछ और देखेगा, मंच पर देखेंगे कुछ और दिखेगा, नीचे देखेंगे कुछ और दिखेगा। इसी तरह से परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, जब तक यह बोध नहीं होता तब तक ध्यान साधना करते रहिए, आपको सिद्धि विभूतियाँ मिलती रहेंगी।
दुनिया आपकी पूजा करती रहेगी, आपको योगीराज कहती रहेगी, ब्रह्म ज्ञानी कहती रहेगी, लेकिन आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। मैं अभी कह रहा था, आगम भाखो मन की परखो। मन की बात जानने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जानते हैं ये करेंगे तो क्या होगा, आपके पास भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। और ये भीड़ लगना भी एक बहुत बड़ी माया है। संसार को केवल स्वार्थ चाहिए, आपसे कुछ नहीं लेना देना। एक बार एक महात्मा जी ने बहुत बड़ी तपस्या की भगवान शंकर की। एक मैं घटना सुनाता हूँ, उससे समझ आ जाएगी। उन्होंने तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको वरदान मांगने के लिए कहा। उस संत ने वरदान मांगा कि मैं जिसको चाहूं उसको जीवित कर दूं, ये मुझे वरदान दे दीजिए। शंकर जी ने कहा कि भाई देखो, ये तो सृष्टि का उल्लंघन हो जाएगा। जिसको मरना है उसको तुम जिंदा करते जाओगे तो कैसे होगा? हाँ, एक शर्त पर तुम्हें ये आशीर्वाद मिल सकता है कि तुम अपनी उम्र देकर उसको जीवित कर सकते हो। अब हुआ कि कुछ उन्होंने अपनी उम्र देकर किसी को जीवित किया, फिर भीड़ लग गई, हमारे भी बच्चे को जीवित करो, हमारे भी बच्चे को जीवित करो। थोड़ी थोड़ी उम्र बांटते बांटते उनकी उम्र समाप्त हो गई और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। मर तो गए, अब उनके मरे शरीर को उठाने के लिए कोई आया, लेकिन पीछे दर्जनों लोग खड़े थे कि हमारे बच्चे को जीवित करो, हमारे मरे हुए को जीवित करो। दुनिया को उनसे मतलब नहीं कि जिलाने वाला तो खुद मर चुका है, लेकिन आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी कि हमारे को क्यों नहीं जीवित करोगे जब उसको जिंदा किए हैं तो। इसलिए योगी को चाहिए कि संस्कृति की मर्यादा का पालन करते हुए परमात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास करें। आगम भाखो मन की परखो, सूझे चौदह भवन। किसी के मन की बात को जानने के लिए क्या करना होता है? अपने मन को रोक दीजिए, संकल्प कीजिए, तो उसके मन में जो भी चल रहा है वो सब कुछ आपको विदित हो जाएगा। कैसे? जैसे विचार तरंगे हैं, जैसे रेडियो की तरंगे। लंदन में कुछ समाचार प्रसारित किया जा रहा है, दिल्ली में समाचार प्रसारित किया जा रहा है। आप रेडियो का स्विच ऑन करते हैं और दिल्ली स्टेशन से उसको जोड़ देते हैं, तो क्या है, दिल्ली से जो समाचार प्रसारित हो रहा होता है रेडियो में आ जाता है, आपको सुनाई पड़ने लगता है। जब तक वह नहीं करते, तरंगे तो तब भी आ रही होती हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ती। उसी तरह से किसी के मन में जो कुछ भी विचारधारा है, आपका मन जब शांत होगा तो 1000 किलोमीटर पर बैठा हुआ वह व्यक्ति क्या सोच रहा है आप सब जान जाएंगे। लेकिन जान करके करेंगे क्या? यदि सबके मन की बात आप जान जाएं तो जानते हैं कितना अनर्थ होगा। आप शांति से रह नहीं पाएंगे, न नींद से सो पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे। आपके विषय में 10 लोग निंदा कर रहे हैं, 10 लोग बुराई कर रहे हैं, आपको सारी बातें बता दी जाए तो तनाव से आप रोगी हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को जो अल्पज्य बनाया है बहुत अच्छा किया है। मनुष्य को जितना आवश्यक होता है उतना ही बताया जाता है। यदि आपके 5 जन्म पहले की बात बता दी जाए तो आप जाकर के वहाँ सब चारों जन्मों के घरों में झगड़ा करने लगेंगे कि ये तो मेरी दौलत है, ये मेरी दौलत है, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में यहाँ था, पूर्व जन्म में आप थे लेकिन इस समय तो नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ का गुण किसमें है? केवल परमात्मा में है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए उसको किधर ध्यान देना चाहिए? केवल परमात्मा की प्राप्ति में देखना चाहिए। आप देखते हैं साईं बाबा ने कुछ चमत्कार दिखा दिया। एक मुस्लिम फकीर थे, हिंदू कहते हैं कि होगा कोई परमात्मा, हमारे लिए तो साक्षात यही परमात्मा है, क्योंकि ये चमत्कार दिखाते थे। और साईं बाबा को कोई के मंदिर में कोई सोने का रथ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, एक मूर्ति ही तो है। साईं बाबा एक फकीर थे, उनका जन्म हुआ था, वो भी भिक्षा मांगते थे, वो भी परमात्मा की भक्ति करते थे, लेकिन आज की दुनिया
चमत्कारों के पीछे भागती हैं। वो साईं बाबा कहते हैं कि देखो सबका मालिक एक है। दुनिया कहती है कि हम मालिक को नहीं चाहते, हम तो केवल आपको चाहते हैं। दुनिया को उंगली से बताइए कि देखो वो चंद्रमा है, दुनिया कहती है कि हमें चांद नहीं चाहिए, हमें तो आपकी उंगली चाहिए। ये तो भ्रांति है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठा में भागने से कुछ नहीं होगा, सिद्धियों में कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा? सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, सच्चिदानंद परमात्मा कैसा है, हम उसको पाने के लिए क्या करें? पाने के लिए पहले तो सत्संग करना होगा। तत्व विजानार्थ सगुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ को कहते हैं जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिसने परम तत्व का साक्षात्कार किया हो, उसके पास ज्ञान की जिज्ञासा लेकर जाइए। कैसे? समित पाणी, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कि मुझको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दीजिए। और ऐसा व्यक्ति जिसको मिल जाए उसका जीवन धन धन होता है। पहले तो ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, सुनने वाले मिल जाए तो सुनाने वाले नहीं मिलते। अभी देखिए, यदि इस गांव में भागवत की कथा हो जाए, संगीतकार अच्छे अच्छे हों, नृत्य होने लगे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। यदि पिक्चर दिखाई जाए तो बिना बुलाए सब लोग आ जाएंगे। और मुझे मालूम है कि जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए जाते हैं, धार्मिक प्रवचन सुनाने के लिए न जाने कितनी बार लोगों से हाथ जोड़ना पड़ता होगा कि हमारे यहाँ सत्संग है, आइए। सबका बहाना क्या होता है? समय का भाव है, हमें ये काम है। गांव में कोई मेला लगता है, सबके पास समय निकल आता है। नृत्य संगीत में जाने के लिए सबके पास समय होता है, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां बहिर्मुखी होती है, बाहर की तरफ भागती है। कोई बिरला होता है जो अंतर्मुखी होता है, कोई बिरला होता है जो परमात्मा को जानना चाहता है। यदि साक्षात परमात्मा कोई स्वरूप धारण करके बैठ जाए कि मैं परमात्मा हूं, संभव है उधर से गुजरने वाले सभी भी उसका दर्शन नहीं करना चाहेंगे। दर्शन भी तब करना चाहेंगे जब बदले में कुछ मिल जाए। राजा बना दे परमात्मा, राष्ट्रपति बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, धन संपदा दे दे, परमात्मा को पाने के लिए सारी दुनिया कभी भी उनके पास नहीं जाएगी। दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया, संसार के लोगों को संसार का ऐश्वर्य चाहिए। इससे जब कोई व्यक्ति चमत्कार दिखाता है, चमत्कार क्या है? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके कुछ दृश्य दिखा देना। जैसे कोई पानी पर चलने लगता है, दुनिया क्या सोचती है कि देखो कितने बड़े सिद्ध हैं, पानी पर चलते हैं। पानी पर चलने के लिए कम से कम 10-12 साल की साधना करनी पड़ती है। और 10-12 साल परमात्मा के ध्यान में कोई लगा दे तो क्या होगा? परमात्मा मिल जाएंगे। नौका पर तो 5 रुपये दे करके आप नदी पार कर लेंगे, लेकिन उस सिद्धि को लेकर के क्या करेंगे? मैं अभी बात कर रहा था, अभी पहले उस विभूति पाद को दोहरा दो। आगम भागो मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होएगी। आप मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये प्रकृति के नियमों के विपरीत है, लेकिन ये होता है। लेकिन मैंने अभी आपको सच्ची घटना सुनाई कि उस महात्मा जी के साथ क्या हुआ। उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके जिलाना शुरू कर दिया, फिर एक दिन उनको मृत्यु की गोद में जाना पड़ा। योगानंद जी की जो जीवनी है उसमें एक सच्ची घटना का वर्णन है। महाअवतार बाबा उनके परदादा गुरु हैं। योगानंद जी के शिष्य हैं युक्तेश्वर जी। योगानंद जी के गुरु हैं युक्तेश्वर जी। युक्तेश्वर जी के गुरु हैं लाहड़ी महाशय, और उनके भी गुरु हैं महाअवतार बाबा, जिनकी उम्र 1200 वर्ष के आसपास आंकी जाती है। वे मूलतः तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। हिमालय में साधना करते करते इतनी महानता को प्राप्त हो गए हैं कि उनको महाअवतार की संज्ञा दी जाती है। एक बार उनके पास कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आया। वे हिमालय में रहते हैं, लेकिन आज भी लगेगा कि वो 25 साल के युवक जैसे। उसने कहा कि बाबा जी आप मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा कि तू इस योग्य नहीं है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। कहा कि आप नहीं देंगे तो मैं पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा।
महाअवतार बाबा ने कहा कि कूद जा, मैं क्या करूं? तो सचमुच वो कूद गया। हड्डियां इधर, हाथ इधर, पैर उधर। महाअवतार बाबा ने अपने शिष्यों को कहा इसकी सारी हड्डियां इकट्ठी करिए, एक जगह इकट्ठा करके सही जगह पर सटा करके रख दो। सब रख दी गई। उन्होंने कहा कि क्यों सो रहा है, उठ जा। और सचमुच वह व्यक्ति जीवित हो गया। है तो ये चमत्कार। मैंने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन योगानंद जी की जीवनी में सारा कुछ लिखा है, योगानंद योगी की आत्मकथा में। आप सोचिए, एक योगी अपने संकल्प बल से मरे हुए को जीवित कर सकता है, लेकिन वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। आगम भाखो मन की पर को सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होवेगा। आप इतनी सिद्धि प्राप्त कर लें कि मरे हुए को जिंदा कर दिया करें, किसी के मन की बात जान जाए, तीनों कालों की भूत भविष्य वर्तमान जान जाए, सारे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से बैठकर कलकत्ते की किस सड़क पर कितने नंबर की गाड़ी जा रही है, ये भी आप बता दें। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप ये जानते हैं कि कौन मैं हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा मूल घर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। ये जानना सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये जानना बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हमने मरे हुए को जिंदा कर दिया या भविष्य की बातें बता दी। ये तो सिद्धियां हैं। सिद्धियां क्या है? आपकी सुरता, आपका मन जब प्रकृति में एकाग्र होता है तो सिद्धियां वहां से प्रारंभ होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि नाभि चक्र में ध्यान करेंगे तो क्या पैदा होगा कि आपको शरीर की सारी रचना का पता चल जाएगा। सूर्य में मन को एकाग्र करेंगे तो आपको सारे ब्रह्मांड का दृश्य दिखेगा। लेकिन जब तक आपको परम गुहा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आप करोड़ों साल तक हिमालय की गुफा में बैठे रहिए, सिद्धियां आती जाएंगी, सिद्धियां चली जाएंगी, लेकिन आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा? जब परम गुहा में आपका मन प्रवेश करेगा। अन्यथा क्या होता है? तारतम्य वाणी कहती है, उपासने निर्गुण या निरंजन की उल्लंघ्यो न जाए विष्णु को कारण। विष्णु कौन है? अक्षर ब्रह्म का मन जब प्रकृति में प्रवेश करता है तो नारायण का रूप लेता है। इसलिए उनका कारण स्वरूप क्या है? मोह सागर। मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन होता है, महाविष्णु का प्रकटन होता है, इसलिए उसको कारण कहते हैं। वही महाशून्य है। सारी दुनिया के बड़े बड़े योगी उसी महाशून्य में जाकर के विलीन हो जाते हैं। आगे बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। ये निराकार महामाया क्या है? इसी निराकार कारण प्रकृति से ये कार्य रूप जगत दिख रहा है। ये देखिए, जो ये सूरज दहक रहा है, इसमें आपकी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और आपकी पृथ्वी कितनी बड़ी है? आप कार से लेकर परिक्रमा कीजिए तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समुद्र को आप कैसे लाएंगे? समुद्र को आर पार करने के लिए तो नौका की ये जहाज की जरूरत पड़ेगी। आप अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कितनी तेज गति से चलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा जाए। इतना बड़ा सूर्य है, और इस सूर्य जैसे इतने बड़े बड़े तारे हैं कि करोड़ों सूर्य उसमें समा जाए। और ये सारे सूर्य समुद्र में एक पानी के बुलबुले जैसे हैं। उसी तरह से निराकार में ये सारी सृष्टि समा जाती है, और एक दिन ऐसा होता है कि निराकार भी नहीं रहता। निराकार जो महाशून्य है, जो कारण प्रकृति है, वह भी नहीं रहता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से ध्यान भी करता है, लेकिन यदि बोध नहीं हुआ कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, तो उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। जैसे आप आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, आम का फल गिरा, आम का फल खूब लदा हुआ है, एक टोकरा पत्थर भी इकट्ठा कर लीजिए और आंखों पर पट्टी बांधकर दिन भर उस पत्थरों के टुकड़ों को आम के पेड़ की तरफ चलाइए। हो सकता है कभी कभी आपके
पत्थर के प्रहार से कोई आम गिर जाए, अन्यथा गिरेगा नहीं, क्योंकि आपका निशाना चूकता रहेगा। आपके हृदय में परमात्मा को पाने की चाहत है तो पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान ही तो मार्ग दर्शाता है। यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो आपका पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। जैसे आप शालिग्राम जिसकी वैष्णव लोग पूजा करते हैं, सामने रख लीजिए और कहिए कि आप ही परमात्मा है, आप ही परमात्मा है। तो शालिग्राम तो नदी में बहता हुआ पत्थर है, या कोई भी वस्तु जिसको मनुष्य ने बनाई है उसके भावों के अनुसार है। परमात्मा को किसी ने बनाया नहीं है। परमात्मा कैसा है? अनादि अनंतम महता ध्रुवम परम यत् नित्याय तत्मृत मुखात प्रमुच्यते। अनादि है, अनंत है, सचता अनंत है, अखंड स्वरूप वाला है, आदित्य वर्ण है, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है। किसी भी चित्रकार के द्वारा उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो सौंदर्य का अनंत सागर है। ऐसे सचता अनंत परमात्मा, जिसको कहते हैं अक्षरातीत, जिसको कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, जिसको कहते हैं सत्य चित्त और आनंदमय। आजकल संसार में बहुत विवाद चला रहता है कि परमात्मा किसको माने। जो महापुरुष रूप देवता देखते हैं, भगवान राम को माने, हनुमान जी को माने, शिव को माने, गणेश को माने, श्री कृष्ण जी को माने, किसको माने? परमात्मा के तीन ही लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या है? वह सत्य होना चाहिए। सत्य किसको कहते हैं? अनादि काल से जैसा था अनंत काल तक वैसा ही बना रहे, कोई परिवर्तन नहीं, न बने न बिगड़े, न वो बूढ़ा हो न मरे। और जो सत्य वस्तु होगी उसकी दूसरी विशेषता क्या है कि वो चेतन होना चाहिए। जड़ वस्तु कभी परमात्मा नहीं होती। परमात्मा क्या है? चेतना है। चेतना नाम एक रूपम बहुधाय यह करो। जो चेतनों का चेतन है, सभी प्राणियों का वासस्थल है, सर्वभूतांतरात्मा है। वो क्या है? पूर्ण चेतन। और तीसरा गुण क्या है? आनंद स्वरूप है। परमात्मा में कोई विकार नहीं आता, परमात्मा में अज्ञानता नहीं होती, परमात्मा कभी दुखी नहीं होता किसी भी कारण से। इसलिए उसको क्या कहते हैं? पूर्ण काम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। अनंत में अनंत जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? अनंत। अनंत में अनंत से गुणा कीजिए, भाग कीजिए, घटाइए, कुछ भी करेंगे अनंत ही बचेगा। इसलिए पूर्ण में पूर्ण जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कभी उसमें न्यूनता नहीं होती है। परमात्मा क्या है? अनंत आनंद का सागर है, अनंत प्रेम का सागर है। इसलिए परमात्मा को किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है। परमात्मा के नाम पर कोई चीज समर्पित करने को क्यों कही जाती है? हमें इस योग्य बनाया जाता है कि हम परमात्मा को समर्पित करने के मार्ग पर चल सके। परमात्मा को क्या चाहिए? केवल आपका हृदय चाहिए। परमात्मा आपसे भोजन नहीं मांगता, क्योंकि वो भूखा कभी होता ही नहीं, उसको भूख नहीं लगती। लेकिन यह कहा जाता है कि मिठाई खा रहे हो, भोजन कर रहे हो तो परमात्मा का नाम लो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा करने से यदि भोजन से पहले हमने परमात्मा का स्मरण कर लिया तो उसमें पवित्रता आ जाती है। 5 स्टार होटल में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, लेकिन वो भोजन है। और परमात्मा को सूखी रोटी का भी भोग लगा दिया जाता है तो क्या कहते हैं? प्रसाद है। तो प्रसाद और भोजन में बहुत अंतर होता है। होटल में कितनी भी कोई वस्तु अच्छी होती है, उसमें वो पवित्रता नहीं आती जो परमात्मा को समर्पित करके खाने में आती है। इसलिए हर वस्तु भोजन करने से पहले यदि आप परमात्मा का नाम लेते हैं तो उसका पाचन पवित्र अच्छा होगा, आपके मन में शांति रहेगी। जैसे कोई बच्चा भोजन मिठाई खा रहा हो, आपने उसके हाथ से जबरन छीन कर खा लिया, आप खा तो लेंगे, लेकिन आप बताइए उस भोजन से आपके शरीर में जो रक्त बनेगा और जो मन की स्थिति होगी कैसी रहेगी? पवित्र क्या रह सकती है? जब महाभारत का युद्ध हुआ, 5 पांडव भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने 5 पांडवों को उपदेश दिया। जब उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि पितामह,
जब मेरा चीरहरण हो रहा था तो उसमें आप मौन क्यों थे? आज तो आप बहुत धर्म की बातें कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी, दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, इसलिए मैं बोल नहीं पाया था। अर्जुन के बाणों से मेरा वो रक्त निकल गया है और मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इसलिए मैं धर्म की बात आज कर रहा हूँ, उस समय कर नहीं पाया था। इसलिए भोजन करते समय परमात्मा का नाम लेने से भोजन में पवित्रता आती है, हमारे मन में पवित्रता आती है। हम दूसरे को कोई भोजन बांट कर करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, लेकिन दूसरे के हाथ से निवाला छीन करके उसको रुला करके भोजन करेंगे तो हमारा मन कभी भी पवित्र नहीं होगा। तो ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा को किसी वस्त्र की आवश्यकता है, परमात्मा को भोजन की आवश्यकता है, परमात्मा को किसी छत की आवश्यकता है। वो तो सर्वाधार है, सारी सृष्टि को खिलाने वाला है, सबका रक्षक है। सारे संसार के प्राणी उसी की कृपा से भोजन पाते हैं, सब कुछ है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि सब कुछ परमात्मा को समर्पित करो? परमात्मा लेता कुछ नहीं है, हमारे अंदर के विकारों को दूर करता है। हम परमात्मा को समर्पित जब करने लगते हैं तो हमारे अंदर देने का भाव आता है, हमारे अंदर भक्ति आती है। और जब तक हम अपना हृदय परमात्मा को देते नहीं, तब तक हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्योंकि योग दर्शन में क्या कहा गया है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधाना, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण। समर्पण का अर्थ क्या है? अपना अस्तित्व ना रहे। मैंने देखा है कितने लोगों को जब मंदिर में जाते हैं तो सिक्का फेंकते हैं, जैसे किसी भिखमंगे को फेंका जाता है, उसी तरह से मंदिर में भी फेंकते हैं। वो क्या सोचते हैं कि परमात्मा, ये हम परमात्मा के नाम पर 1 रुपये देते हैं, 5 रुपये देते हैं तो भिक्षा समझ करके देते हैं। हमारे पास हजारों रुपये होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि 1000 रुपये दीजिए, लेकिन देने का एक ढंग होता है। 1 रुपया फेंकना और एक चढ़ाना, दोनों में अंतर होता है। आपके घर कोई अतिथि आता हो और उसको रूखे ढंग से बोलकर पानी पिलाएंगे और एक सम्मान और आदर पूर्वक पानी देनेंगे, दोनों में अंतर होता है। परमात्मा हमारे विकारों को दूर कर हमें प्रेम के मार्ग पर चलाना चाहता है, इसलिए नियम बनाए गए ऋषि मुनियों के द्वारा कि हमेशा परमात्मा का स्मरण करो। ये सृष्टि किसके आधार में स्थित है? उसी की कृपा से। शरीर किसकी कृपा से जीवित है? उसी की कृपा से। आपका अस्तित्व किसके आधार पर है? कि उसकी कृपा से। लेकिन ये मनुष्य ही नादानी करता है कि उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा को भुलाए बैठा है। सोचता है कि मुझे कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। वो ये नहीं सोचता कि मुझे बुढ़ा भी होना पड़ेगा। लोग बुढ़ापे से डरते हैं कि परमात्मा, दोष भी देते हैं कि परमात्मा ने मृत्यु क्यों बनाया, परमात्मा ने बूढ़ा होना क्यों बनाया, सदा जवान रहते अच्छा होता। लेकिन जानते हैं ये मृत्यु है जो बड़े से बड़े नास्तिक को भी भयभीत कर देती है। परमात्मा ने यदि मृत्यु नहीं बनाई होती तो शायद ये सारी दुनिया नास्तिक बन जाती, क्योंकि सबके पास समान ज्ञान तो नहीं है। ये तमोगुणी संसार है। तमोगुण की अधिकता में जब मनुष्य यौवन में होता है तो कहता है किसने देखा है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा। लेकिन जब बूढ़ा होने लगता है, उसको लगता है कि मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा, तो सोचता है कि अब तक तो परमात्मा को नहीं माना, अब मान लो कुछ जीवन का कल्याण हो जाए। देखिए, प्राय सत्संगों में भीड़ किसकी होती है? प्राय बुजुर्ग माताएं आ जाती हैं, कुछ भाई लोग आ जाते हैं, युवा वर्ग भी आता है। लेकिन युवावस्था में एक मस्ती सी रहती है कि हम संसार का ये धन इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लें। जो भी शक्ति युवावस्था में होती है, वृद्धावस्था में नहीं होती। जब बुढ़ापा आ जाता है तब तो शरीर साथ नहीं देता। लेकिन जो बुढ़ापे में विवेक आता है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, वही विवेक युवावस्था में आ जाए तो ये मानव जीवन सफल हो जाए। इसलिए मनुष्य तन मिला क्यों है? केवल परमात्मा को पाने के लिए, संसार के सुखों के भोग के लिए नहीं। हमसे अच्छे फल फूल कौन खाता है? पशु पक्षी खा लेते हैं। पक्षियों को देखिए, खुले आकाश में उड़ते हैं। यहाँ जितने सब
सब लोग धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, सभी लोग हवाई जहाज में यात्रा नहीं किए हैं, लेकिन छोटा सा पक्षी भी बिना कोई शुल्क दिए आकाश में उड़ता है, मछली जल में उड़ती है, जल में तैरती है, तोता अच्छे अच्छे फल खाता है। यदि यही सुख है संसार का सुख, तो परिणाम क्या है? तो मानव जीवन मिला क्यों है? इसलिए हमें मानव जीवन की सार्थकता समझनी चाहिए कि हमारे जीवन का एक एक पल मूल्यवान है। हम इस ज्ञान की खोज में निकले कि सच्चिदानंद परमात्मा कौन है। क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही परमात्मा है, और उसी की सत्ता में हमारी पृथ्वी जैसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोक लोकांतर है। इस पृथ्वी पर बद्रिकाश्रम भी है, इस पृथ्वी पर कैलाश भी है, जहाँ भगवान शिव समाधि में बैठे रहते हैं। बद्रिकाश्रम में नर नारायण जहाँ तप करते हैं। आप हिमालय की गुफाओं में अनेक ऋषि मुनियों के स्थान पा सकते हैं, जहाँ उन्होंने साधना करते करते अपने जीवन को गुजारा होगा। इस पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियाँ हैं, जहाँ ऋषि मुनि योगी यति देवता रहते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए समस्त सृष्टि जिस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करती है, उसका ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, और ज्ञान को पा करके उसके प्रेम में डूबना, उसका साक्षात्कार करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। मैं आशा करूँगा कि आज के सत्संग से आप अवश्य प्रेरणा लेंगे कि हमें आने वाले समय में हमें अपने जीवन को अध्यात्म के सांचे में ढालना।